प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से गुण हैं जो मनुष्य को स्वयं ईश्वर के समान बना देते हैं। क्योंकि हम जितने भी मनुष्यों की पहचान करते हैं, उनकी प्रवृत्तियों की पहचान करते हैं, तो हमें बहुत से मनुष्य देवतुल्य भी नज़र आते हैं। बहुत से लोग हमें संतों के समान नज़र आते हैं और कुछ लोग पशुओं के समान नजर आते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन गुणों को जानने वाले हैं जिससे व्यक्ति ईश्वर के समान होता है। हमारे साधु संतों ने इन गुणों के बारे में बहुत ही बताया है। इसे कोई मनुष्य अपना लेता है तो वह ईश्वर की कृपा को भी अपने ऊपर बना लेता है। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे आगे आने वाले वीडियो भी आसानी से देख सकें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा अगले आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम बारी बारी से इन गुणों की शुरुआत करते हैं और हर गुण को हम गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। और कौन से गुण हैं जो आप में भी हैं और या आपके किसी मित्र में हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रहना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको विपत्तियों से भी पार ले जा सकता है, आपको विषम परिस्थितियों में आपका मार्गदर्शक कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ होने से आप में भी उसकी दिव्यता आ जाती है। पहले नंबर पर हम बात करते हैं सत्य वचनों की पालना करने वाला। जो व्यक्ति अपने द्वारा बोले गए शब्दों की पालना करने का हर दम प्रयास करता है, किसी भी परिस्थिति से वह अपने बोले गए वचनों को पूरा करने के लिए गुजर जाता है, असत्य नहीं बोलता है, तो वह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति की मुख से अगर कोई वचन निकल भी गया है तो उस वचन को अब पूरा कराने की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर ले लेते हैं। अगर आप भी अपने अंदर ऐसी प्रवृत्ति बनाना चाहते हैं तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए और सत्य बोलिए। क्योंकि झूठ बोलकर आपने कुछ पा भी लिया है तो उसे अवश्य ही गंवाने वाले हैं। क्योंकि झूठ बोलकर पाया गया आप ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रख सकते। इसलिए सत्य वचनों का पालन करें। जितना आप में करने की क्षमता हो उतना ही बोले और जितना बोल दिया है फिर उसे पूरा करने के लिए अपने जी जान से अपनी पूरी ताकत लगा दें। आप देखेंगे कि आपका ईश्वर आपके वचनों की पालना करने में किस प्रकार से आपकी मदद करता है। और भगवान तुम्हारे बोले गए शब्दों को कभी असत्य नहीं होने देंगे। आप ये प्रयोग अवश्य कर सकते हैं अपने जीवन में। इसीलिए हमारे महान साधु संतों की निकली हुई मुँह से वाणी बहुत ही सत्य होती थी, क्योंकि उस वाणी को अब सत्य करने की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर ले लेते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का अपने जीवन में बहुत ही सम्मान करिए जो व्यक्ति सत्य वचनों का पालन करता है। और नंबर दूसरे गुण पर बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर समाज में सम्माननीय होता है तो लोग उसका बहुत ही आदर करते हैं, वह पूजनीय कहलाता है। अगर लोग ऐसे व्यक्ति की कोई साधु संत है या किसी भी देव का भक्त है तो अगर उसे पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है, परंतु उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का अपने पूजे जाने का अभिमान ना हो, वह वैसे ही सामान्य लोगों के साथ व्यवहार करता हो, तो वह व्यक्ति स्वयं ईश्वर के समान कहलाता है। क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने पूजे जाने का अभिमान नहीं कर सकता। उसी प्रकार इस धरती पर भी कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर के समान है तो वह अपने पूजे जाने का अभिमान नहीं करेगा। और जो व्यक्ति अभिमान करता है फिर वह धूर्त और मूर्ख प्रवृत्ति का है। ऐसे व्यक्ति का आपको कभी भी सम्मान नहीं करना है। और नंबर तीसरे गुण पर बात करते हैं। जो व्यक्ति विपत्ति में लोगों का साथ देता हो बिना किसी अपने स्वार्थ के,
वह व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपके समाज में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कई प्रकार के लोगों को विपत्ति में, दुख में वह उनका साथ देते हैं और उस साथ देने में उनका किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। वह केवल एक मानव हित के लिए, कल्याण के लिए साथ देते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग बिना स्वार्थ के कभी किसी का साथ नहीं देते। वह साथ देने से पहले अपने किसी स्वार्थ को नज़र रखकर किसी का साथ देते हैं, परंतु दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बिना स्वार्थ के लोगों का साथ देते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति के परिचित में हैं तो आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अवश्य रहिए, क्योंकि जब भी आप पर विपत्ति आएगी वह व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने सगे संबंधियों को या जान पहचान के लोग को विपत्ति में कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता है। और नंबर 4 पर बात करते हैं। जो व्यक्ति किसी के भी प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष या किसी से बदले लेने की भावना नहीं रखता है और वह व्यक्ति अपने मन से भी किसी का विरोध या भावना नहीं रखता है, तो वह व्यक्ति कोई सामान्य नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का परम सत्य से परिचित है। उसे पता है कि जो परिस्थितियां आज हैं कल वो बदल जाएंगी, इसलिए वो उनसे कभी भी भयभीत नहीं होता। जो भी भुगतते हैं लोग अपने कर्मों का भुगतते हैं और मेरे साथ जो भी होता है मेरे कर्मों से होता है। जो व्यक्ति ऐसा मान लेता है फिर वह किसी के साथ द्वेष, ईर्ष्या, घृणा करना ये सब छोड़ देता है। उन्हें पता है कि इन चीज़ों से व्यक्ति केवल अपने मन में अशांति उत्पन्न करता है, अपने आनंद को भंग करता है। इसलिए जो व्यक्ति इन चीज़ों से परहेज करता है वह व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर भी किसी से घृणा, द्वेष, बदले की भावना नहीं रखते हैं, उसी प्रकार ये गुण उस व्यक्ति को भी ईश्वर के समान बना देते हैं। अगर इनमें से आप में भी किसी भी प्रकार का एक गुण भी है तो तत्काल ही आप उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है, परंतु हाँ, इससे आपकी शांति और आपका आनंद जरूर भंग हो सकता है। और 5वें नंबर पर बात करते हैं दयावान। दोस्तों, हमारे साधु संतों के द्वारा मनुष्य को दयावान बनाने पर बहुत ही बल दिया गया है, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति दया का भाव बना रहता है उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। वह व्यक्ति अपने अलग ही आनंदित में जीता है। वह किसी भी व्यक्तियों को विपत्तियों में, दुख में देखता है तो उस व्यक्ति में उसके प्रति दया उत्पन्न होती है, और दया जिसमें उत्पन्न होती है वह कोई सामान्य हृदय नहीं हो सकता। वह तो एक देवी कृपा का हृदय है, जिसमें केवल प्राणियों के लिए, जीवों के लिए केवल दया का भाव रहता है। आपके भीतर में जितनी दया होती है उतना ही आपका हृदय बहुत ही स्वच्छ होता है, आनंदित होता है। उसमें एक परम आनंद की लहर होती है जो बाहर की ओर दया के रूप में बहती है। और ईश्वर भी ऐसे भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं जो लोगों के प्रति केवल दया का भाव भी रख लेते हैं। और नंबर 6 पर बात करते हैं क्षमा। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार व्यक्ति से किसी बात पर, किसी कार्य पर विरोध हो ही जाता है और मन में थोड़ा सा उस व्यक्ति से दुख उत्पन्न हो ही जाता है, तो व्यक्ति मन ही मन में उस व्यक्ति को गालियां देता है, दोष देता है, उसका अनिष्ट सोचता है। तो परंतु जो व्यक्ति अपने साथ स्वयं कितना ही बुरा क्यों ना हो गया हो, फिर भी किसी के प्रति द्वेष न रखकर उसके गुनाह को क्षमा कर देता है, वह व्यक्ति साक्षात ईश्वर के समान कहलाता है। क्योंकि क्षमा करने का गुण सामान्य व्यक्तियों में नहीं हो सकता,
ये जिन व्यक्तियों में भी है वे व्यक्ति बहुत ही महान हैं। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो सोचिए, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अगर आपसे भूलवश कोई गलती भी हो जाएगी तो वह व्यक्ति आप पर क्रोधित न होकर आपको क्षमा कर देगा। तो आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति कभी भी आपसे दूर नहीं होगा। जो व्यक्ति आपकी गलतियों को क्षमा कर देगा, आपसे किसी भी प्रकार का मन में बैर नहीं बनाएगा। ऐसे व्यक्ति की संगत करना सर्वोपरि उत्तम है। अगर आपके मन में भी अभी भी किसी के प्रति द्वेष और बदले की भावना रहती है तो आप उन्हें अपने दिल की गहराइयों से क्षमा कर दीजिए। ईश्वर आपके साथ जो भी करेंगे बाद में सब अच्छा ही होगा। केवल आपने साथ होने वाली प्रत्येक घटना को आप ईश्वर की कृपा मानकर उसे स्वीकार कर लीजिए। सब आपका ओर से मंगल ही मंगल होगा। और नंबर 7वें पर बात करते हैं, विनम्रता का गुण। दोस्तों, इस पर भी बहुत ही बल दिया गया है। जो व्यक्ति जितना विनम्रता का गुण अपनाता है वह उतना ही धीरे धीरे गुणवान होता है, सत्य से परिचित होता है और ऐसे व्यक्ति के परम आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि विनम्रता में कई प्रकार के गुणों का नाश हो जाता है। जैसे क्रोध का गुण है, किसी के प्रति घृणा है या किसी के प्रति द्वेष है। अगर आप विनम्रता का गुण अपनाते हैं तो आपका विवेक शक्तिशाली होता है। विषम से विषम परिस्थितियों में वो आपका आपा नहीं खोने देता है। सोचिए, आप जहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं या किसी से अकारण ही बैर ले लेते हैं, वैसी परिस्थिति में अगर आप अपना स्वभाव नहीं बदलने देते हैं, विनम्र होते हैं, तो सोचिए आपके अंदर एक ज्ञान होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आपका विवेक इतना शक्तिशाली होगा कि वो आपके साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देगा। आपको किसी भी प्रकार की गलती ही नहीं करने देगा। क्योंकि बहुत से लोग केवल क्रोध आने पर अनुचित करते हैं और क्रोध चले जाने के बाद उस अनुचित किए गए पर पछताते हैं। परंतु जो व्यक्ति विनम्र है, फिर उसको ना कैसे क्रोध आ सकता है और कैसे वो अनुचित कार्य कर सकता है। इसलिए वह अपने जीवन में कभी भी आत्मग्लानि जैसी या पछतावे का उसे कभी अनुभव नहीं होता है। वो इनसे दूर ही रहता है। उन्हें पता है कि आज परिस्थिति वैसे विपरीत है, कल ये परिस्थितियाँ पुनः ठीक हो जाएंगी, तो इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं जिससे मुझे भविष्य में परिस्थितियाँ बदलने पर केवल पछतावा हो। और मिलता इन क्रोध करने से कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण थे। बताने के लिए आपको हम और भी कई प्रकार के गुण हैं बता सकते हैं, परंतु जिस व्यक्ति में ये 7 गुण भी पाए जाते हैं तो वह व्यक्ति साक्षात ईश्वर के समान सम्मान प्राप्त करता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ में आपका संपर्क है, आप रहते हैं, तो उसके साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाकर रखिए। आप अनुभव करेंगे कि उस व्यक्ति से आप उन्नति की ओर जाएंगे, सद्मार्ग की ओर जाएंगे। विपत्तियों में वह व्यक्ति आपके साथ होगा और आपको अच्छी भावनाएं देगा। क्योंकि संगति से ही स्वर्ग की ओर गमन किया जाता है। अगर संगति संतों की है तो फिर दुर्गति कैसे हो सकती है। इसलिए संत पुरुषों की, अच्छे मित्रों की संगति रखिए। वो आपको उसी दिशा में लेकर जाएंगे जिस दिशा में वो स्वयं चल रहे हैं और आपका कभी विनाश नहीं होगा। आपके साथ ईश्वर हमेशा उपस्थित होंगे। इसलिए घबराइए मत। अच्छे गुणों को सीखते रहिए, अपने जीवन में अपनाते रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसमें अपनी राय जरूर लिखिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दी। हमारी कामना है आपसे कि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भगवान शिव बहुत ही दयावान भोलेपन के हैं। वो अपने भक्तों के कई गुना क्षमा कर देते हैं और हम भी चाहते हैं
कि आप पर भी हमारे भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, सदैव आप पर उसकी दृष्टि लगी रहे और आप सद्मार्ग की ओर गमन करें। हर हर महादेव। दोस्तों विदा लेते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर आपसे पुनः किसी नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का कल्याण के लिए कार्य करते रहिए। ईश्वर आपकी कृपा बनाए रखे आप पर।